बिना धर्म के हम टिक नहीं सकते हैं। ये जो पृथ्वी, इसका नाम धरा है, ये सबको धारण करती है, परंतु ये भी धर्म के आधार पे हम सबको धारण करती है। अगर धर्म नहीं तो ये पृथ्वी धारण ही नहीं कर सकेगी। और रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि राम जी जो है वही धर्म का साक्षात विग्रह है। जब भगवान धर्म का विग्रह है और भगवान ही स्वयं अपने मुख से कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों को छोड़ दे। इसका क्या अर्थ? आप सब गीता पढ़े होंगे, सुने होंगे, अनेक अनेक प्रकार की टीकाएं गीता पे 700 से अधिक टीकाएं प्रकाशित हुई और लिखी गई है। उनकी तो संख्या कहना कठिन होगी, इतनी टीकाएं लिखी। और सब कहते हैं एज इट इज, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वैसा ही हम कह रहे हैं। विचार करो, कि भगवान धर्म की साक्षात मूर्ति है और वो भगवान कह रहे हैं तू सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। उसका तात्पर्य क्या है? उसके तात्पर्य को समझना है। वैसे तो गीता में केवल 700 श्लोक हैं, परंतु सर्वो उपनिषदो भाव लोका लोकान सब उपनिषद में गौ है और गोपाल नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उन गायों का दूधन करके गीता रूपी अमृत अर्जुन के माध्यम से हम सब तक पहुंचा दिया। सब विष्णु का साथ है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तू मेरी शरण में आ जा, परंतु शरण में आने से पूर्व सर्व धर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों को छोड़ दे। अर्जुन तो स्वयं पहले कह रहा था मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार करता हूँ। फिर भगवान को कहना पड़ रहा है तू मेरी शरण में आ जा। और ऐसे नहीं, सर्व भगवान अर्थात धर्म हमारा उद्धार कर दे, ये तो हमारे अंदर एक भाव है, इसको छोड़ना है। ना तो धर्म ना कर्म, हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म को छोड़ दें या कर्म को छोड़ दें। बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं। 24 घंटे में एक क्षण भी बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते हैं। तो कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु कर्म के फल का त्याग किया। कर्मण्य बाध्यकारस्ते मां भवेषु तदाचरण, कर्म करने मात्र का अधिकार है। इसी प्रकार कर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। बिना कर्म के हमारा जीवन ही नहीं है, बिना कर्म के हम रह ही नहीं सकते हैं। कर्म ही हमको धारण करता और धर्म स्वरूप परमात्मा है। आपको मालूम है बद्रीनाथ जी में धर्मनारायण भगवान माता मूर्ति और धर्म के द्वारा प्रकट हुए। उनके पिता धर्म है और माता मूर्ति है। जो नारायण भगवान है, जो नाथ भगवान है, जो विशाल आश्रम में तपस्यारत हैं, धर्म के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। तो भगवान जहाँ कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, वहाँ धर्म को छोड़ने की बात नहीं। वहाँ भगवान चाहते हैं कि धर्म कर्म से तो कोई रहित रह ही नहीं सकता, इनको छोड़ा जाता ही नहीं। केवल इसके पीछे जो अपेक्षा रखते हैं,
हम ये कर्म कर रहे हैं, इसका ये परिणाम है। किसान खेत में बीज बोता है, अच्छे ढंग से सिंचाई करता है, खाद पानी सब देता है, परंतु फसल कितनी कब कैसे आएगी ये उसके हाथ में नहीं है। ओलावृष्टि हो जाए, शीत लहर आ जाए, पाला पड़ जाए, अनेक अनेक कारण, कीड़ी दल आ जाए, अनेक देवी प्रकोप हो सकते हैं, भौतिक आपदाएं आ सकती हैं। फसल उसके हाथ में नहीं है, हाँ उसके हाथ में पुरुषार्थ करना है। इसी प्रकार धर्म से हमारा उद्धार हो जाएगा नहीं, हम धार्मिक कृत्य करें, अवश्य करें। ऐसा नहीं है कि हम धर्म कर्म को छोड़ दें, धर्म कर्म को स्वीकार करते हैं।